हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर इसको आप ढंग से देखें, क्वेश्चन मैंने पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी, एक बार और देखते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड। टू हेडेड मतलब क्या है? दोनों साइड जो है हेड है, ठीक है ना। अनदर इज बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम, एंड थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन। वन ऑफ थ्री क्वाइंस इज चोजन। देखिए यही से सब कुछ पता चल जाता है। वन ऑफ थ्री क्वाइंस इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड्स। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड क्वाइन? तो गिवन कंडीशन क्या है ना कि वो हेड शो करता है, मतलब इसको हम क्या लेंगे? ए। और बाकी चीजें आपको यहां से समझ में आ रही है। टू हेडेड, फिर एक बोला है बायस्ड और तीसरा अनबायस्ड। तो मतलब क्या हुआ कि हम यहां पे लेंगे ये, let E1 be the event of, क्या लिखा है? ऑफ चूजिंग है ना, ऑफ यहां पे लिखा है ना, ठीक है ना, ठीक है, ऑफ सेलेक्टिंग लिख देता हूं ना, ऑफ टेकिंग लिख दिया। चलिए थोड़ा सा आसान कर दिया। टेकिंग पहला क्या है? टू हेडेड क्वाइन, टू हेडेड क्वाइन, ठीक। एंड E2 be the event of taking, क्या है ये जो लिखा है ना, बायस्ड, तो बायस्ड क्वाइन। एंड E3 be the event of taking, यहां पे अनबायस्ड लिखा है, अनबायस्ड क्वाइन, ठीक है। तो ये मैंने एक्चुअली यही तीन है जो कि सिंपल, यही 3 इवेंट्स हैं जो कि आपको सिंपल स्पेस का पार्टीशन फॉर्म करेंगे। ऑल्सो यहां पे फुल स्टॉप दे दीजिए। ऑल्सो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, ठीक। ये हो गया, ये यहां पे लिखा है ना, गेटिंग हेड्स। सो क्लियरली आपको मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे ये बेसिकली 3 जो इवेंट्स हैं, E1 क्या है? टू हेडेड क्वाइन। E2 क्या है? बायस्ड क्वाइन। और E3 जो है अनबायस्ड क्वाइन। यही क्या करेंगे? सिंपल स्पेस का पार्टीशन फॉर्म करेंगे। तो लिख भी देता हूं क्लियरली, E1 E2 E3 फॉर्म पार्टीशन ऑफ द सिंपल स्पेस का पार्टीशन फॉर्म करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि इसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं ना, ताकि हम जब नीचे जाएं तो चीजें थोड़ी सा स्मूथली दिखें फिर से। हाँ चलिए, इसको कैलकुलेशन में हमें फर्दर जरूरत पड़ेगा। ये हो गया। वी हैव टू फाइंड आउट, क्या निकालना है यहां से कि टॉस जो क्वाइन किया हमने वो हेड शो करे, और वो जो हेड है वो क्या है? जो हेड क्वाइन शो कर रहा है वो क्वाइन क्या है? टू हेडेड क्वाइन है। दैट मींस आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टू हेडेड क्वाइन मतलब आपने इवेंट्स क्या लिया था? E1। सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी E1 गिवन A। मतलब एक क्वाइन को सेलेक्ट किया, वो हेड शो किया है, ठीक है ना। तो जो हेड शो किया है, तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो हेड आया वो टू हेडेड क्वाइन जब हमने टॉस किया तब आया, हमें ये निकालना है। तो बस बाय बेस थ्योरम से जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो यहां पे मैं लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे ना ताकि हम कंप्लीट कर पाए यहीं पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, ठीक है। और आ जाता हूं नीचे, 3 यहां पे इवेंट्स है, याद रखिएगा। सो दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2
और तीसरा इवेंट मेरा E3 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। अब तक जो भी क्वेश्चन किए थे इसके पहले, उसमें 2 ही इवेंट्स पार्टीशन फॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे 3 क्वाइंस है। अब एक एक इंफॉर्मेशन आपको निकालना होगा, वो कैसे निकलेगा, निकाल के इस इक्वेशन 1 में आपको पुट कर देना है। सो वी हैव सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, देखिए इस सिंपल स्पेस में अगर ऐसे देखिए पार्टीशन टोटल 3 है ना, 3 इवेंट्स पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं, तो सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटीज आएंगी 1/3। तो ये तीनों की जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना इन इवेंट्स का, ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, देखिए E1 के फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे वो E1 एक ही है, और टोटल कितने पार्टीशन में है 3, यहां से ये निकालते हैं तो 1/3। तो हर एक का प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे क्या है, अगर ऐसे यहाँ पे देखें तो 3 इवेंट्स है ना जो पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब हर एक की इक्वल प्रोबेबिलिटीज होगी 1/3। ये निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है वो निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं क्या करता हूं, जो इस क्वेश्चन में अब आते हैं, 2 हेडेड क्वाइन को सेलेक्ट करता हूं और जब उसको टॉस करूं तो वो हेड आए। तो अब ये सी बात है, अगर दोनों साइड हेड है फ्रेंड्स, इस क्वाइन के दोनों साइड हेड है, तो आप अगर टॉस करेंगे तो अब ये सी बात है हेड ही आएगा। तो इस ये मतलब क्या हो गया, सर्टेन इवेंट हो गया। आपको 2 हेडेड क्वाइन जब भी आप सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा क्या आएगी फ्रेंड्स, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हमेशा 1 आएगा। सो दिस विल बी 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ये हो गया मेरा 1। और ये है क्या, सर्टेन इवेंट, इसको हम क्या बोल रहे थे, सर्टेन ना, सर्टेन इवेंट टाइप का ये आ रहा है। उसी तरीके से P ऑफ ए गिवन E2 ये क्या आएगा। अब देखिए बायस्ड क्वाइन में, और यहाँ पे दे दिया है ना 75% चांस है, तो 75/100, तो 25 से डिवाइड करेंगे 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 जो है 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, मतलब अब अनबायस जब क्वाइन है, जो नॉर्मल क्वाइन टॉस करते हैं ना, तो आपको याद रखिए हेड और टेल, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ। बस ये कैलकुलेट कर लिया। अब बस यहां से लिखिए, इन सब को यूज करेंगे इक्वेशन 1 में, आपका आंसर आ जाएगा। सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशंस इन 1 वी गेट। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, मतलब कि जो क्वाइन सेलेक्ट किया था, टॉस किया था, हेड आए, और आपको ये उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो जो हेड आ रहा है वो 2 हेडेड क्वाइन से। तो दिस विल बी, यहाँ पे एक एक इंफॉर्मेशन रखिए, P ऑफ E1 ये फिक्स है 1/3, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 सर्टेन इवेंट था 1। अब आते हैं डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो यही रहेगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1, देखिए प्लस ये 1/3 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। तो E2 की प्रोबेबिलिटी देखिए कहाँ गया, सबका इक्वल है, ए भी 1/3 मल्टीप्लाइड बाई ए गिवन E2 3/4 है, आपने देखिए यहाँ पे निकाला, कर्सर पे ध्यान दीजिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 देखिए ये, और यहाँ पे आपने निकाला है वो हाफ है, तो दिस विल बी हाफ। अब आपको अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंपली देखिए, ऊपर 1/3, नीचे क्या करिए, सब में से 1/3 कॉमन है, ब्रैकेट में 1 प्लस 3/4 और प्लस 1/2, प्लीज चेक करिएगा, यहां से 1/3 कैंसिल हो जाता है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या आएगा उसको देखिए, कैलकुलेट करिए। सो 1 अपॉन, अब इनको ऐड करेंगे, एलसीएम मेरा 4 आएगा, नीचे ऊपर क्या आ रहा है देखिए, ऊपर 4, यहां से प्लस 3 और 2 ये आएगा। सो दिस विल बी 1 अपॉन 7 to 9/4, 4 ऊपर जाएगा। अब आपने आंसर निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A विल बी 4/9। आपका आंसर 4/9 आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत इजी था फ्रेंड्स ना, कि एक 3 क्वाइंस है, एक पूरा प्योरली बायस्ड है, मतलब दोनों साइड हेड,
दूसरा भी बायस्ड है जिसमें 75% चांसेस है कि वो हेड आएगा, और तीसरा अनबायस्ड नॉर्मल है, तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। इवेंट्स आइडेंटिफाई किया, ए क्या है हेड आना चाहिए उसको ले लिया। अब ये E1 E2 E3 पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं। बेस थ्योरम से मैंने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि पूछ क्या रहा है, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है E1 गिवन ए। बेस थ्योरम लगाया, यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन था कैलकुलेट किया, इक्वेशन 1 में रखा, सॉल्व किया, और आपका आंसर क्या आया 4/9। होपफुली मेरा एफर्ट इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था, आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए जो हमारा मोटिव है मास में लोगों के पास बेनिफिट पहुंचाने का, यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं इसमें हमारा सहयोग करें, ठीक है ना। सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना है। अगर वीडियोज अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करते रहें। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, जो कि मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ूंगा। थोड़ा सा इसको सेट कर लें ताकि जब सॉल्व करें तो हमारा समय थोड़ा सा बचे। इसको और ऊपर कर लेता हूँ, बस 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 हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, इवेंट्स को ए जो हम सेलेक्ट करते हैं, और अगर देखेंगे कि बेस थ्योरम लगता है या क्या, ठीक है ना। इतना हिंट बहुत है, इसको आप ट्राई करेंगे 2 to 3 टाइम्स। नहीं होता है तब आएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मैं वीडियो अब यहाँ पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।